हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1A। तो 1A में हम क्वेश्चन कर चुके हैं 1 से लेके 9 तक। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है फाइंड द सम ऑफ ईच। आपको इन सबका सम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इससे पहले वाली वीडियो मैंने नंबर लाइन के थ्रू आपको सम और सब्ट्रैक्ट करना सिखाया था, ठीक है। अब इसमें हम नॉर्मल सम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए -15 दे रखा है, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब प्लस माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है और साइन हमेशा सिंगल ही लिखा जाता है। अगर दो साइन आप मेंशन कर रहे हैं तो वो दोनों हमेशा ब्रैकेट में मेंशन होंगे, ठीक है। अब ये देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों की, तो हमेशा हमें अगर एक भी साइन माइनस का है तो हमेशा मल्टीप्लाई पे क्या मिलेगा, हमें माइनस ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही माइनस इंटू प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस। अगर दोनों साइन सेम है, जैसे माइनस माइनस, तो ये होगा प्लस, और प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, अगर एक सिंगल साइन भी माइनस का है तो वो हमेशा क्या देगा, रिजल्ट हमें माइनस का साइन देगा। अब देखिए यहाँ पर ये -15, ठीक है, और प्लस माइनस -70, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों है कैसे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रहा है सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन। ये दोनों, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो ऐड होगा, ठीक है। लेकिन साइन किस चीज का रहेगा, जो नंबर बड़ा है उसके आगे जो साइन होगा वो साइन हमारा लगता है, ठीक है। तो साइन तो आएगा माइनस का, फिर 15 और 7 को जब हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 22। तो यानी इन दोनों का आंसर क्या आएगा, -22, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है 13 + 27, तो नॉर्मल है ये प्लस, आप नॉर्मल कर सकते हैं इसे। क्या हो जाएगा जब प्लस करेंगे इन दोनों को, तो ये होगा 0 और ये 40, यानी इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। कंडीशन इसी हिसाब से लगेगी, बस आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक माइनस का एक प्लस का है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 44 में से 4 माइनस करेंगे, ये बचा 40, ठीक है। अब साइन कौन सा आएगा, 44 बड़ा है दोनों नंबर्स में से, और 44 के आगे साइन की चीज का है, माइनस का। तो जो नंबर बड़ा होता है साइन हमेशा किसका आता है, उसी का आता है। फिर इसके बाद 36, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 36 प्लस माइनस -60, ठीक है। अब 60 में से 36 को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर, 24, ठीक है। 24 बच गया। अब साइन कौन सा लगेगा, 60 बड़ा है, 60 के आगे साइन किस चीज का है, माइनस का, तो साइन भी किस चीज का आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा। फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -94 प्लस माइनस -6, दोनों कैसे हो गए, माइनस के, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो करेंगे तो दोनों को प्लस, लेकिन साइन किस चीज का आएगा, माइनस का, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये होगा 39 प्लस माइनस -9, ठीक है। 39 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 30, और साइन कौन सा आएगा, 39 बड़ा है, 39 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी कोई साइन नहीं लगेगा। अब दूसरी चीज, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो ये होगा 50 माइनस ऐसी रहेगा, जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल के अंदर माइनस का 50 है, एब्सोल्यूट सिंबल हटाएंगे तो ये प्लस का 50 हो जाएगा, मतलब बाहर आके ये हो गया 50, ठीक है। और 50 माइनस 50 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है फाइंड ईच डिफरेंस। इन दोनों, इन जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, उन सबका हमें डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में साइन किस चीज का है, माइनस का, तो दोनों को माइनस ही करना है, ठीक है। तो माइनस करेंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 7। और अभी आपको बताया था कि बड़ी डिजिट के आगे जो भी साइन होगा वो साइन यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 8 और 15 में से 15 बड़ा है, तो साइन की चीज का आ गया, माइनस का। ऐसे ही यहाँ पर पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, -7 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -7 है प्लस 12 है, 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 5, ठीक है। क्योंकि 12 बड़ा है, साइन की चीज का है, प्लस का, तो ये भी कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। फिर इसके बाद इसे ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो 3 + 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आंसर कितना हो गया इसका, 10। ऐसे ही 8, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 +
15 और जब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 23। ध्यान रखिएगा जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो दोनों साइन की मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी इस कंडीशन में जैसे यहाँ पर प्लस माइनस है, इस कंडीशन में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर साइन आप उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये है दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, होता प्लस ही है, साइन की चीज का रहेगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 पार्ट बचे हैं, क्योंकि यहाँ तक आपको मैंने पूरा सिखा दिया है, तो आप इन 3 पार्ट के नंबर के जो आंसर आएंगे वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा अब इसके बाद जो 4 क्वेश्चन आपके बचे हैं 13, 14 एंड 15, 16 ये है एमसीक्यू बेस्ड, तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ द डीपेस्ट पॉइंट इन द सी इज 11,600 इन बिलो सी लेवल, तो यहाँ पर देखिए द डेप्थ बिलो सी लेवल, ठीक है। सी लेवल से जो डेप्थ है इसकी वो कितनी है 11,600 मीटर, ठीक है। अब ये है कैसी, ये है डेप्थ, यानी नीचे की तरफ जा रही है वैल्यूज, यानी गहराई में जा रहा है। जब कोई नीचे की तरफ या गहराई में जाती है वैल्यू तो वो माइनस की होती है, तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, क्योंकि उसमें जा रही है गहराई में तो ये माइनस रहेगी, -11,600, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू 11,600 मीटर, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट दिया है इसके आगे, एंड द हाईएस्ट माउंटेन टॉप इज 8,846 मीटर अबव सी लेवल, तो हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट ये हो जाएगा 8,846 मीटर। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि ये ऊपर की साइड है तो प्लस में ही रहेगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 8,846, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी सेम रहेगी, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस कैसे बताएंगे, ये है सी लेवल, ठीक है, ये यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, टॉपेस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट, इनके बीच की डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस क्या हो जाएगा 11,600 प्लस 8,846 और प्लस करेंगे कितना आएगा 46,402, ठीक है। तो 20,446, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 50, तो सम हमें दे रखा है, सम ऑफ टू इंटीजर कितना दिया है 50, ठीक है। एंड इफ वन ऑफ देम, उसमें से एक इंटीजर हमें दे रखा है, वन इंटीजर क्या है -38, ठीक है। आपको दूसरा वाला बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, दूसरे वाले को सेकंड, लेट सेकंड इंटीजर क्या मान लिया हमने x। अब इन दोनों का सम किसके इक्वल है, x प्लस -38 इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -38 इज इक्वल टू 50। अब देखिए 38 को जब हम इज इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का साइन जो है इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 50 प्लस 38 और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 88, ठीक है। तो सेकेंड इंटीजर क्या है हमारा 88, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p एंड q आर टू इंटीजर सच दैट p इज द प्रीडेसेसर ऑफ q, देन p माइनस q, आपको p माइनस q की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखिए एक तो इंटीजर्स दे रखा है, तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया, वन इंटीजर p दे रखा है, और दूसरा इसका दिया है प्रीडिसेसर, ठीक है। तो प्रीडिसेसर मतलब हो गया कि Q जो है वो P जो है
Q जो है वो P से एक ज्यादा है या फिर एक कम है, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। अब यहाँ पर दोनों का क्या बोला है, P माइनस Q बोला है, तो P माइनस Q क्या हो जाएगा, प्रीडेसर मतलब हो गया एक कम, ठीक है, तो ये होगा P माइनस 1। अब जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो P माइनस P और माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया इसका 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है विच सम इज नॉट निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए -40 और प्लस -30, तो -40 जब हम इनको प्लस करेंगे, -40 और प्लस -30, ब्रैकेट ओपन होगा, -40 -30, आंसर क्या आएगा -70, यानी ये वाला नहीं है जिसमें नॉन निगेटिव नंबर चाहिए हमें। फिर नेक्स्ट दे रहा है -70 प्लस 65। अब इन दोनों को जब हम माइनस प्लस क्या होगा, माइनस बचेगा तो 5 साइन की चीज का आएगा, 70 बड़ा है तो साइन, यानी ये वाला भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है -63 प्लस 82। अब माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 9 और 1, ठीक है, 82 बड़ा है, साइन की चीज का आएगा प्लस का, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ ये वाली एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। तो अब इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।